अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं बहुत ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल आप लोगों के साथ डोनट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत मज़े के बने थे, इतने अच्छे फ्लफ़ी हुए थे, नरम बने थे। तो आप लोगों ने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना देखने हैं। मैंने एक बाउल लिया है, 1 एग लिया है, ठीक है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 2 टीस्पून जो है ना वो शुगर लिए, चीनी, ठीक है, आप लोग पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है, ठीक है, इसको अच्छे से हम लोग मेल्ट करेंगे। आप लोगों ने सारी मेजरमेंट जो है ना इसी तरह की रखनी है। अगर आप लोग सारी मेजरमेंट का रेशियो अच्छे से जान लेंगे ना तो आपके डोनट्स पहली दफ़ा में ही बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत फ्लफ़ी बनेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने लास्ट तक जो है ना रेसिपी को देखना है। अच्छा जी, 1 कप मैंने दूध लिया था जिससे मैंने हाफ़ कप दूध ऐड किया है। दूध नीम गर्म है, ठीक है, और आप लोग रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ दूध ले सकते हैं। ईस्ट लिया मैंने, इंस्टेंट ईस्ट लिया, ठीक है, 1 टेबलस्पून आप लोगों ने ईस्ट का ऐड कर देना है। और यहाँ पर मैंने छान के मैदा रखा था, 1 कप मैंने मैदा लिया। अच्छा, 1 कप मैंने लिया मैदा, लेकिन थोड़ा सा ना स्टिकी सा हो गया था क्योंकि 1 एग था, हाफ़ कप दूध था। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने हाफ़ कप जो मैदा है ना वो और ऐड कर देना, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त और अच्छी सी जो डो है ना आप लोगों की रेडी हो जाएगी। अच्छा, डोनट्स में ना सबसे जो ज़्यादा मैटर करता है वो है आपकी डो राइज़ होनी चाहिए। उसको अच्छे से आप लोगों ने नीट किया होना चाहिए और उसको रेस्ट जो है ना वो ज़्यादा देर के लिए देनी है। तो आप लोग यकीन जाने आपको रिज़ल्ट bomb.com मिलेंगे। आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पे रेस्ट दें, ठीक है, इस तरह से डो रेडी करें और आपको बहुत बहुत अच्छे 110% रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं तो बहुत खुश थी इस बात को लेकर कि बहुत अच्छे डोनट्स बनते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, साफ़ सुथरे घर के, ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन जाते हैं। हम लोग बना के फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है, जब भी खाना हो तो फिर निकाल के माइक्रोवेव किया और चाय बनाई और मीन्स के खा लिए। अच्छा, आप लोगों ने देखा मैंने 1.5 कप मैदा लिया, ठीक है, इसको अच्छे से नीट कर रही हूँ। इस तरह से ये चिपकेगा तो नो इशू, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने अपने हैंड्स को ग्रीस कर लेना है, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून लगेगा या टेबल स्पून लगेगा घी का। तो आप लोग इस तरह से इसको नीट करते जाएँ। मैंने 5 to 7 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से नीट किया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज़ किया, लेकिन मैंने अच्छे से इतना इसको नीट किया जब तक मेरी फिंगर्स के साथ ये चिपकना बंद हो गया। और ये देखें जी, इस तरह से फ़ोल्ड करके एक बड़ा सा पेड़ा बना के मैंने रख दिया और अब मैं इसको तकरीबन पूरा 1 घंटा रेस्ट दूंगी, ठीक हो गया। और आप लोगों ने, अगर आपका माइंड है कि आप बनाना चाहते हैं डोनट्स, तो आप लोगों ने इसको मॉर्निंग में इसकी डो बना लेनी है, ठीक है, 12 बजे 11 बजे। उसके बाद 3 4 5 बजे जब भी आप लोग बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखें जी, इसको मैं पंच कर रही हूँ, ज़बरदस्त डो रेडी हुई थी, दिल कसम से अब यकीन माने मेरा खुश हो गया था जब इसकी इतनी ज़बरदस्त जो है ना डो रेडी हुई थी। डो को इस तरह से मैंने मीन्स के सहला लिया, उसको अच्छे से ना घुमा फिरा लिया और अब हम बनाएंगे बंस, ठीक हो गया। मैंने डोनट्स को किस तरह से शेप दी है और किस तरह से मेरे डोनट्स फ्लफ़ी बने हैं मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस तरह से मैंने हाफ़ जो है ना वो लिया आटा, ठीक हो गया, और इस तरह इसको लंबाई के साइज़ में ना मैंने इसको वो कर दिया है, गोल सा पेड़ा बना लिया और अब मैं इस तरह से बन की शेप दे रही हूँ, ठीक हो गया। जिस तरह हम लोग बंस बनाते हैं ना, तो आप लोग चाहे तो इस पॉइंट पर हम इसको बन को राइज़ कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से ना छोटे छोटे पेड़े बना लिए। छोटे छोटे पेड़े बनाने से पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो ट्रे है ना उसको अच्छे से साफ़ करके मैदा डस्ट कर लेना, क्योंकि ये इतनी नरम, इतनी राइज़ हुई थी ना कि आपके हैंड्स जो है ना नरम पड़ेगी और इसकी जो शेप है ना वो चेंज होने लग जाएगी, मीन्स के टेढ़े मेढ़ा हो सकता है। इसीलिए आप लोगों ने पहले मैदा डस्ट कर देना। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने बड़े बड़े बनाए हैं, 4 बन गया। अगर आप लोग इससे भी छोटे बनाना चाहते हैं मिनी डोनट्स, तो वो आपके इजीली काफ़ी 12 to 14 जो है ना वो बन सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छे से आप लोग इसको पेड़े बना लें, बंस बना के इसको साइड पे रखते जाएं और फिर आप लोग मैदा डस्ट करें। किस तरह से मैंने इसको डोनट की शेप दी थी अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और अभी ये देखें जी फाइनल लुक। इसको इस तरह से बन बनाने के बाद मैंने 20 मिनट्स के राउंड अबाउट फिर इसको रेस्ट दी थी, ठीक हो गया। रेस्ट देने के बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने अगेन इसके ऊपर मैदा डस्ट किया और ये मैंने एक डोनट बना लिया है। अभी मैं आपको अगेन जो है ना प्रॉपर बना के बताती हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया। अब ये देखिए मैदा डस्ट कर रही हूँ, फिंगर्स की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा पंच कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद कोई भी आप लोग ये ले लें, कटर शटर ले लें, उस तरह से होल कर दें और सिंपल और ईजी वे में डोनट की जो शेप है बन जाएगी। इस तरह से देखें, ये ना थोड़ा स्टिकी करता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोग चाहें तो इसी तरह बस इस तरह इसको पड़ा रहने दें और फिर इसको मज़ीद रेस्ट दें और इसकी शेप कहीं भी नहीं जाएगी। और नेक्स्ट मैंने आप एक और टिप आप लोगों को देनी है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो है ना चम्मच के साथ बिल्कुल भी स्टिकी ना करे,
वो किस तरह से होता है वो आप लोगों को लास्ट में ही जाके पता चलेगा जब मैंने वो टिप जो है यूज़ किया। अच्छा, अभी मैं इस तरह सिंपल वे में ना इसको इस तरह से रिंग्स जो है, ये मैंने बोतल ली थी उसका कैप है, तो सिंपल इसको मैंने शेप दे दी। कुछ देखें डोनट्स बड़े बन गए, कुछ छोटे बन गए, ये आपकी सारी अपनी चॉइस है कि आप लोग जो है ना वो किस तरह से बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों को किस तरह से कन्वीनियंट लगता है। सो मैंने इस तरह से शेप दिया, बनाया, जो ये जो रिंग है इसको यूज़ किया, और जो एक्स्ट्रा मैदा मीन्स की डो बची उसको अगेन आप लोग डोनट दे लें। देखिए मैं साइड पे रखती जा रही हूँ, अगेन जो है ना मैं डोनट जो है ना वो बना लूँगी, और सिंपली हमारे इतने सारे डोनट बन जाते हैं। बच्चे इतना खुश होते हैं जब हम लोग कोई भी नई चीज़ ट्राई करते हैं ना, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चों को अप्रिसिएशन मिलती है कि हमारे लिए जो हमारे खाने के लिए तैयारी हो रही है। सो खैर अब मैं चॉकलेट इनकी जो गनाश है वो रेडी कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग, मैं आपको टिप दूँगी, आप लोग न्यूटेला यूज़ कर सकते हैं, आप लोग डेयरी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये भी स्वीट जो है ना चॉकलेट है, बहुत अच्छी है ये भी चॉकलेट, लेकिन मुझे लगता है इससे जो हमें रिच अगर लुक चाहिए ना, तो हमें जो है डेयरी मिल्क यूज़ करनी चाहिए या न्यूटेला यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रेव वाली चॉकलेट ली है, इसको मैंने जितनी मुझे ज़रूरत है मैंने इसको मीन्स के ग्रेट कर रही हूँ नाइफ़ की मदद से, ठीक है। हार्ड थी, मैंने फ्रीज़र में रख दी थी ला के, तो बाद में थोड़ी मुझे तंग करी थी, लेकिन इसको मैंने जितनी मुझे चाहिए वो लूँगी, और एक पैन लूँगी, पैन में चॉकलेट जो है ना वो मैं ऐड करूँगी। और मैंने किया था सिंपली जो रूम टेम्परेचर पर दूध होता है ना वो ऐड करती गई, और इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया था। अच्छा, इसको आप लोगों ने ना थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में रखना है, ठीक है। मेरे से थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में हो गई थी, मीन्स कि मैंने इसको ज़्यादा ही वो कर लिया था, दूध ऐड कर दिया था। तो उसके बाद जब मैंने इसको तकरीबन रेस्ट दिया ना, तकरीबन आधे घंटे का, तो लाई के खुद ही जो है ना गाढ़ी हो गई थी, थिक हो गई थी। अब चलें फ्राई करते हैं। फ्राई करने की बारी आ गई। मैंने एक खुले मुंह वाला बर्तन लिया, कढ़ाई, ठीक है, और उसको अच्छे से गर्म किया, ज़्यादा गर्म नहीं करना, फिर फ्लेम लो कर देना है। और ये देखें जी 1 डोनट ऐड किया। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग चाहते हैं ना कि जो डोनट है वो बहुत ज़बरदस्त बने, तो आप लोगों का जो घी है ना वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, और ये देखें ऊपर ही रहते हैं, मीन्स के फ्लोट करते हैं, तो इट्स मीन कि आपके डोनट्स की डो बहुत अच्छी बनी, और ये राइस भी बहुत अच्छे हुए, और ये बहुत अच्छे बन रहे हैं। यहाँ पर ये देखें जो गर्म घी है ना उसमें मैं अपना जो चम्मच है कफगीरा उसको डिप कर रही हूँ, उसके बाद जो डोनट है वो उठा के इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे ये होगा, आप यकीन जाने कि आपके डोनट की शेप नहीं ख़राब होगी, आपके डोनट्स ईजीली जो है ना पैन में चले जाएंगे। चंद सेकंड्स के लिए एक साइड से कुक करें, फिर दूसरी साइड से कुक करें, इस तरह से कलर इनको बहुत जल्दी आ जाता है। आप लोगों ने फ्लेम जो है लो रखना है, इसके सर पे रहना है, और इस तरह से आप लोग डीपली इसको फ्राई कर लें, ठीक है। डीप फ्राई करने के बाद इसको अच्छे से स्टेन कर लें, सारा घी निकल जाता है। यकीन माने अंदर जो है ना डोनट्स के बिल्कुल भी घी नहीं जाता, इतने नरम बने थे, इतने फ्लफ़ी बने थे कि आप यकीन करें मैं खुद हैरान थी, मीन्स के इतने मज़े के बने थे। आप लोग चाय बनाएं, और जो भी मीठे लवर हैं वो ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी ये रेसिपी 100% परफेक्ट रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पे ये देखें जी मैं पहला बैच निकाल रही हूँ। अब इसी तरह आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक दिखाने के बाद मैं फिर अगेन जो है सेकंड बैच ऐड करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत, और ये देखिए इनको टाइम ज़्यादा मिल गया था, ये और ज़्यादा मज़ीद जो है राइज़ हो गया। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा था शायद मुझे ना थोड़े मिनी डोनट बनाने चाहिए। जितनी जल्दी जितने अच्छे से राइज़ होते हैं उतना ही फिर उनका साइज़ जो है वो डबल हो जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग। अब मैंने इनको भी अच्छे से फ्राई करना, फिर मैं इनकी कोडिंग करूँगी जो मैंने चॉकलेट गनाश बनाया। तो अच्छा जी, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ठीक है। फॉलो कर लो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अच्छा और ख़ूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट करो। आप लोगों ने मुझे लास्ट जो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था, कल अपलोड किया था ना, उसमें बहुत सारे अच्छे मैसेजेस थे, ठीक है, मेरी बेटी के लिए बहुत ज़बरदस्त था। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी की भी बेटी देखे ना तो बस दुआ किया करें, अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब जो है ना वो बहुत अच्छा करे, और सबको खुशियाँ जो है ना वो दे, सेहत के साथ रखें सबकी औलादों को। अच्छा ये देखें थोड़ी सी ना थिक मुझे करनी थी। अगर थिक करते तो मोटी लेयर आती चॉकलेट की। मुझे, मेरे बच्चों को ज़ाहिर सी बात है मोटी वाली बच्चे ना चॉकलेट पसंद करते, लेयर वाली। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करना है, मुझे प्यारा सा अच्छा सा लाइक करना है, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। और मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जो अल्लाह हाफिज़, टेक प्लस केयर।